अब हम लोग एक फार्मूला लिखने का एक सिंपल तरीका सीखेंगे। वो क्या है सिंपल तरीका, देखिए बताते हैं, जो कि आगे जाके बायनोमियल थ्योरम में पढ़िएगा। हम तो सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं, किसी क्लास का तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं। पहले पूरा बेसिक हम लोग दे दें, उसके बाद बात हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल फार्मूला क्या है, एक सिंपल फार्मूला क्या है, a प्लस बी का पावर 2 निकालना हो, ये भी निकल जाएगा। a प्लस बी का पावर 3 निकालना है, ये भी निकल जाएगा। a प्लस बी का पावर 4 निकालना है, ये आसान से निकल जाएगा। a प्लस बी का पावर 5 निकालना हो, या a प्लस बी का पावर 6 निकालना है, जो आपको निकालना है सब निकल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने का, एकदम इजी मेथड से। देखिए हम इसको इजी मेथड से निकालेंगे, एकदम इजी मेथड से, समझिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये जो पावर है ना, पहला टर्म पर जो पावर है वो दे दीजिए। पहला टर्म क्या है a, इस पर पावर क्या दे देंगे 2। दूसरा टर्म क्या है b, उसका पावर क्या कर देंगे 0। इससे पहला टर्म ये पहले लिखना सीखिए। फर्स्ट टर्म पर जो पूरा पावर बैठा देंगे, और सेकंड टर्म में जो है उस पर पावर 0 दे देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, एकदम आराम से समझिए, आराम से समझना है। ये जो पावर है हाईएस्ट पावर, इसको ऊपर में ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। बस यही 2 स्टेप समझना है, उससे सब फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये भी तो हर टर्म लिखाएगा। अब इसका एक पावर कम करते जाइए, इसका एक पावर बढ़ाते जाइए। इसका एक पावर कम होगा तो क्या हो जाएगा 1, और इसका एक पावर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 1। फिर आगे बढ़िए, प्लस इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ लिखिए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। डिक्रीज मतलब इसको एक कम कीजिए, मल्टीप्लाई में 2 पहले से था, एक कम कर दिया तो 1, 1 पहले से था, इसको एक बढ़ा दिया तो हो गया 2। ये सब केयरफुली समझिए। उसके बाद ए बी वाला हम क्या करेंगे, a का पावर घट के हो जाएगा 0, अब b का पावर बढ़ के हो जाएगा 2। जब देखिए दोनों देख रहे हैं, दोनों साइड वाला, इसको विकर्ण कर सकते हैं, या दोनों का एंड पॉइंट जब सेम हो जाए तो आगे बढ़ना बंद कर देंगे। इधर भी 2, इधर का स्टार्ट 2, इधर का लास्ट 2, इधर का स्टार्ट 1, इधर का लास्ट 1। ये तो बहुत छोटा है, अब बड़ा बड़ा फॉर्मूला की जगह तब फंस जाइएगा, ठीक है। तो दोनों देखिए, ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, तब रुक जाएंगे। अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए, फार्मूला बन जाएगा ऐसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का पावर 2। हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर पर पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका वैल्यू कर देंगे 1 विथ मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 डिवाइडेड 1 का मतलब ही क्या हो जाता है 2। a का पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी, b का पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, जो कटे उसको काट दीजिए, जो बचे उसको बचा लीजिए। कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 ही बचा होगा। अब a का पावर 0, इसका वैल्यू क्या हुआ होगा 1। अब b का पावर क्या हो गया बाबू 2। आगे बढ़ जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर गुने 1 तो a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आया कि नहीं। ये वाला हम प्रूव भी किए थे। फिर देखिए इसी रूल पर हम a प्लस बी का होल क्यों लिखना सिखाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग अब किसको करना, प्रूव करना सीख रहे हैं, मतलब इसका फॉर्मूला, मतलब रटना नहीं है। कितना फॉर्मूला रटेंगे, अगर पावर का दिया 20 रटते रहिए, हम लोग निकाल लेंगे। जिस तरह से 2 का निकाले हैं, हम 2 का इसलिए निकाले ताकि आपको लगे कि हाँ इस फार्मूला से सही में a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल गया। फिर हम इसको निकालते हैं, इसका फार्मूला हम पहले लिख दे रहे हैं, क्या आएगा a प्लस बी का होल क्यू क्या आएगा a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। यही फार्मूला आने वाला है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सिर्फ लाने का तरीका चेंज किया। देखिए टेक्निक चेंज कर दिए, इसी टेक्निक का फिर यूज करेंगे, देखिएगा ध्यान से। a प्लस, इसको मिटा ही दे रहे हैं क्या, थोड़ा सा समझा। देखिए
ए प्लस बी का होल क्यूब लिख रहे हैं, आराम से एकदम लिखना है, एकदम केयरफुल्ली। फर्स्ट टर्म पर जो पावर है उसको रख दीजिए, रख दिए। थ्री हाईएस्ट पावर कितना है, थ्री, थ्री रख दिए। अब बी का पावर कुछ नहीं तो अपने मन से 0। ये फर्स्ट टर्म सिर्फ लिखने आना चाहिए। दूसरा टर्म में क्या कहें, कि जो पावर है इसको यहाँ लिखिए, इसको कुछ नहीं तो 1 ऐसे लिखिए। और उसके बाद पावर का ए और बी का पावर, ए का पावर 1 घटा दीजिए तो 3 में से 1 घटेगा तो 2। अब बी का पावर 1 बढ़ा दीजिए, 0 है तो 1 पावर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सॉरी 1। आगे बढ़िए, प्लस इसको 1 कम करके गुणाम लिखेंगे, इसको 1 बढ़ा के गुणाम लिखेंगे। इसको ये तो 3 पहले से था, इसको 1 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 2। बस एक के टर्म बढ़ना है। 1 तो पहले से था, 1 बढ़ा के लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2। आगे बढ़िए, ए का पावर कम कर दीजिए तो पावर 2 है तो कम होगा तो 1। अब बी का पावर बढ़ा दीजिए, पावर 1 है, बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो बी का पावर हो गया 2। फिर आगे बढ़ जाइए, प्लस 3 है, 3 इंटू 2 तो पहले ही था, 3 इंटू 2 कर दिए। उसके बाद 3 से छोटा 2 है तो 2 से छोटा कितना होगा 1। नीचे आइए, 1 से बड़ा 2 तो 1 इंटू 2 तो पहले तो था, 1 से बड़ा 2, अब 2 से बड़ा क्या होगा 3। कोफिशिएंट का काम हो गया। अब चलिए ए और बी के पावर में, ए का पावर 1 है तो 1 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। बी का पावर 2 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। देखिए दोनों का इंड पॉइंट मिल गया, 3 3 1 1, आगे नहीं बढ़ना है। ऐसे भी चूंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 4, मतलब टर्म 4 आना चाहिए, 1 2 3 4। दूसरा पहचान तरीका, अगर दोनों का ये इंड पॉइंट सेम हो जाए तो आगे बढ़ना बंद, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसी को केवल तोड़ेंगे, तोड़िए आगे। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का हाईएस्ट पावर 3 आप बी का पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना 1, प्लस 3/1 का मतलब ही क्या होता है 3, ए का पावर 2, बी का पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जो कटे उसको कटा दीजिए, देखिए कट गया, बचा क्या 3/1 का मतलब 3। ए का पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन बी का पावर 2 तो लिखेंगे। यहाँ देखिए सब कट गया, नीचे से ऊपर वाला पूरा का पूरा कट गया, तो बचा क्या, ए का पावर 0 का मतलब 1, अब बी का पावर क्यू। आगे बढ़ जाइए, ए प्लस बी का होल पावर 3 इज इक्वल टू ए का पावर 3 इंटू 1 तो हो जाएगा ए का पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। अब बी क्यू इंटू 1 तो बी क्यू। यही तो फार्मूला था, प्रूफ भी किए हैं और लिखा हुआ भी नीचे है, यही आगे। ये टेक्निक बड़ा इजी कर देता है फार्मूला निकालने में, ठीक है, इतना अच्छा टेक्निक है, कोशिश कीजिए आप भी निकालने का। हम एक और निकाल के दिखाते हैं 4 वाला, 5 6 7 8 जितना निकालना आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। हम 4 वाला फिर से निकाल के दिखा रहे हैं। 4 का फार्मूला तो हमको भी आई है, याद करेंगे तो हम भी पागल हो गए। हम जब जब कोई चीज़ भूलते हैं तो सीधे प्रूफ कर लेते हैं, लगा कि चीज़ कैसे आया भूल गए हैं, तुरंत निकाल लेते हैं, कितना याद रखेंगे। ठीक है, हम प्लस बी का होल पावर 4 का निकाल के देखते हैं, बाकी आपको जो निकालने का इच्छा हो निकालिएगा। कई मिनट हुआ, हम तो इसका निकाल चुके हैं, अब हम लोग इसको निकालेंगे। हम इसको इरेज कर देते हैं क्या, हम सिखा रहे, छोटा बड़ा लेके सिखाते रहेंगे तो लंबा से लंबा बन जाएगा, तब सीखिएगा कब। हम छोटा करके सिखा रहे हैं, बड़ा से बड़ा बैठ के करिएगा, ये बनेगा इससे। ठीक है, हम देखिए ए प्लस बी का पावर 4 जो इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल पावर 4 इज इक्वल टू, आराम से वही तरीका, फर्स्ट टर्म पर जो पावर है उसको रख दीजिए, अब बी का पावर 0 कर दीजिए। ए और बी हमेशा इनटू में रहेगा, याद रखिएगा। प्लस अगला स्टेप, ये जो 4 है ये 4 रख दीजिए,
और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। बस यही 2 स्टेप है समझने का, यही बार बार आप भूलिएगा। कभी 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना साल 2 साल 5 साल के बाद यही 2 स्टेप भूलिएगा, सिर्फ इसी दोनों को याद रखना, यही मेन है। अब क्या करेंगे सो देखिएगा, ए का पावर कम करेंगे अब बी का पावर बढ़ाएंगे। तो ए का पावर कम होगा तो पावर 4 है तो घट के कितना हो जाएगा 3। अब बी का पावर 0 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा बी का पावर। अब आगे ए का पावर कितना था 4 तो घट के हो गया 3, बी का पावर कितना था 0 तो बढ़ के हो गया 1। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 4 से छोटा जस्ट छोटा, 4 तो पहले ही था, इससे जस्ट छोटा कितना होगा 3। बस एक एक काम करेंगे, एक एक फैक्टर का। नीचे 1 तो पहले से था, इससे एक टर्म बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 2। बस अब हम लोग ये भी पर काम करेंगे, ए का पावर एक घटेगा पावर तो 3 था तो घट के हो जाएगा 2, बी का पावर 1 था तो बी को बढ़ाएंगे तो बी का पावर हो जाएगा 2। फिर अब आगे वाला टर्म चलेंगे, आगे वाला काम कीजिए, फिर वही काम प्लस 4 × 3 तो पहले से ही है, अब 4 × 3 इसे एक कम अब लिखेंगे, 2 टर्म तो था लिख दिया, इससे अब एक कम लिखिए तो कितना हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 1 × 2 तो पहले से था, एक बढ़ा दीजिए इंटू हो गया 3। ए का पावर 2 है, कम कीजिए, एक पावर कम कीजिए तो 1, और इसका एक पावर बढ़ा दीजिए तब बी का पावर 2 था तब 2 है तो कितना हो जाएगा 3। आगे बढ़े, देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, एक टर्म और बनेगा, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का हाईएस्ट पावर कितना है 4, इसमें एक ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, एक टर्म आने वाला है, लास्ट टर्म होगा। देखिए 4 × 3 × 2 तक तो है, लिख दीजिए, हम नीचे लिख दें, नीचे यहाँ आराम से 4 × 3 × 2 तो पहले से है। अब एक टर्म एक फैक्टर आओ कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 1। नीचे आइए 1 × 2 × 3 तो पहले से है, एक टर्म एक फैक्टर बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू 4। अब ए और बी का काम करेंगे, ए का पावर कमेगा तो कितना हो जाएगा 0, अब बी का पावर इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा 4, 3 था तो 4। बस इसी को तोड़ दीजिए, हो जाएगा a प्लस बी का होल पावर 4 इज इक्वल टू ए का पावर 4 इंटू बी का पावर, उसका वैल्यू कितना होगा 1 प्लस 4/1 के बदले सिर्फ क्या लिखेंगे 4 एक क्यूब, बी का पावर 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी, प्लस 2 2 जा, जो कटे उसको कटा दीजिए, जो बचे उसको बचा लीजिए, अब 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6/1 को सिर्फ कहेंगे 6 as bs पर। आगे बढ़िए, आगे देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4/1 के बदले सिर्फ क्या लिखेंगे 4, ए का पावर 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी, इंटू बी का पावर 3। अब लास्ट वाला टर्म देखिए ये पूरा से पूरा कट जाएगा, प्लस पूरा कट के खत्म हो गया, ए का पावर 0 का वैल्यू कितना 1 और बी का पावर 4। आगे बढ़ जाइए, लास्ट है देखिए ए प्लस बी का होल पावर 4 इज इक्वल टू ए का पावर 4 प्लस 4 एक क्यूब बी प्लस 6a² b² प्लस 4ab क्यूब प्लस बी का पावर 4 × 1 करेंगे तो बी का पावर 4। ठीक है, आप पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 जो भी करना है करके देखिए, सब बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर हम क्या कहना है। अब हम लोग फिर दूसरा कुछ करते हैं, आप घर में बैठ के 5 4 6 7 8 9 10 जो भी हो आप करके देखिएगा, ठीक है।